नमस्ते बाबा जी। हाँ, खुश रहो। तो मैं सारे जो लोग देख रहे हैं उनको बता देता हूं कि आज हम जिनका इंटरव्यू कर रहे हैं वो हैं बाबा बालक दास जी कालावड़ वाले। और आज हम बाबा जी से बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारी सीखेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि बाबा जी को बाबा जी 70-71 साल के तो हो गए। हम अभी 77 साल के हैं। 77 साल के बाबा जी का जो एक्सपीरियंस है वो आज आपको इन वीडियो के द्वारा देखने के लिए मिलेगा। तो बाबा जी, मैं सबसे पहले जो नई पीढ़ी आ रही है उनको ये भी नहीं पता कि भाई घोड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो मैं यहीं से शुरुआत करूंगा कि जो घोड़ों की उत्पत्ति है वो कैसे हुई और घोड़ों को देवरूप क्यों बोला जाता है। ऐसा है, घोड़ा ये ब्रह्मा की सृष्टि का प्राणी नहीं है। ये रत्नावृत स्वरूप में ये 3 पशु रूप में प्राप्त हुए थे। देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। ओके। और ये 14 रत्न निकले थे, उसमें से ये 3 रत्न पशु रूप में प्राप्त हुए थे। ऐरावत हाथी, उच्च सरवा घोड़ा और कामधेनु गौ। ये तीनों देव प्राणी माने जाते हैं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इनकी पूजा होती है। वैसे तो ताकत का दूसरा नाम घोड़ा है। ताकत का? हाँ, शक्ति का दूसरा नाम घोड़ा है। ओके। आज भी जितने भी ताकत वाले मसले हैं वो हॉर्स के उससे ही आंकलन किए जाते हैं। बिल्कुल। हॉर्स पावर बताया जाता है। ओके। हाथी पावर नहीं बताते हैं। बिल्कुल। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि घोड़ा ताकत का दूसरा स्वरूप है और ये गाजी मर्द कहलाता है। घोड़ा? हाँ, घोड़ा। ओके। इसके स्तन के चिन्ह नहीं होते हैं। घोड़े के आदमी के भी स्तन के चिन्ह होते हैं। बहुत कम कोई आजान बाहु, कोई पुरुष ऐसा होता है जिसके स्तन के चिन्ह नहीं होते हैं। बाकी प्रत्येक नर के स्तन के चिन्ह होते हैं। हर पशु का नर होगा, उसके भी स्तन के चिन्ह होंगे। लेकिन घोड़े के जो है स्तन के चिन्ह नहीं होते हैं। तो देवता और दानव दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उससे ये रत्न रूप में प्राप्त हुआ उच्च सरवा घोड़ा, कामधेनु गौ और ऐरावत हाथी। तो ये उच्च सरवा सूर्य को रस में दिया गया। ये खटमुख था, इसको 6 मुख वाला कहा जाता है। घोड़े को। ओके। और ये खटमुख रथ में जब झुका तो इंद्र इसको देख के बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन ये, हाँ, घोड़े को। लेकिन ये विष्णु ने सूर्य को दे दिया। तो अब जब इंद्र ने इच्छा प्रकट की कि मुझे ऐसा ही अश्व चाहिए, तो उसने गुरु बृहस्पति से कहा, बोले गुरु मेरे को चैन नहीं पड़ रहा है। जब से मैंने उच्च सरवा को देखा है, मेरी आत्मा में ये पूरा इंद्रासन और देवराज होना ये सब नगण्य मालूम पड़ता है। जब तक मुझे वो नहीं प्राप्त होगा तब तक मैं अपनी कोई वैभव को वैभव नहीं मानता। और मैं उसका इतना दीवाना हो गया हूँ कि मेरे को रात में भी वही दिखता है, दिन में भी वही दिखता है। अब उसको मैं कैसे प्राप्त करूँ, वो आप विधि बताइए, आप मेरे गुरु हो। तो उन्होंने कहा, भाई विधि तो क्या है, अब ये वो तो उच्च सरवा समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ है। कोई मादा उसके साथ निकली नहीं, उससे दूसरी सृष्टि रचाई नहीं जा सकती। और वो अब तुमको मिल नहीं सकता, वो तो सूर्य के रथ में लग गया। और तुमको मिल जाएगा तो पुनः अंधकार आ जाएगा पूरी सृष्टि में, सूर्य का भ्रमण बंद हो जाएगा। इसलिए बोले अब जो है तुम ऐसा करो कि उसी की आराधना करो, उच्च सरवा की। ओके। उस घोड़े की उपासना करो। तो देवराज इंद्र ने ध्यान लगा के उच्च सरवा की उपासना करना प्रारंभ किया। तो उपासना करते करते बहुत समय हो गया। इसके बाद जब उच्च सरवा को आभास हुआ कि बोले मेरी कोई उपासना कर रहा, तो रथ से उनका खिंचाव हो गया और वो वहीं पे खड़े हो गए। भास्कर ने कहा, भाई क्यों, क्या हुआ? बोले ये आपका राजा मेरी उपासना कर रहा है तो ये आपका राजा, क्योंकि सूर्य भी देवता है, तो इंद्र जो है देवराज था। इसलिए उसने कहा, बोले आपके राजा की उपासना तपस्या देखकर
मुझे इसको पूछना पड़ेगा कि ये क्या चाहता है। तो उच्च सर्वा वहाँ खड़े हो गए। तो कहा इंद्र बोलो तुम क्यों हमारी उपासना कर रहे हो, क्या अभिप्राय है तुम्हारा। तो इंद्र ने इच्छा प्रकट किया कि मुझे आपके समान अश्व चाहिए। ओके। तो भाई मेरे समान तो मैं ही हूं, मेरे समान अश्व मैं कहां से दूंगा। बोले नहीं, मुझे आपके समान अश्व चाहिए। तब उच्च सर्वा ने कहा, बोले ऐसा है कि अन्य किसी प्राणी से तो मेरी सृष्टि चल नहीं सकती है, मानव एक ऐसा स्वरूप है जिससे मेरी सृष्टि चल सकती है। तो आप ऐसा करो कि सप्त ऋषियों के पास जाओ और उनसे सप्त कन्या प्राप्त करो। तब से प्राप्त की हुई कन्या होनी चाहिए जो मेरा गर्भ धारण कर सके। ओके। तो वो सप्त ऋषियों के पास गया इंद्र और जाके याचना की, अपना अभिप्राय बताया कि मैं इस अश्व सृष्टि का संचालन करना चाहता हूँ, इसकी वृद्धि करना चाहता हूँ। तो अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, आप अपनी तपस्या से तब कन्याएं मुझे प्रदान करिए। तो ऋषियों ने 7 कन्याएं 7 ही रंग की, ओके। उनका रंग 7 का अलग अलग था, और वो 7 ही रंग की कन्याएं अपने तप से कमंडल द्वारा जल फेंक के उन्होंने जो है प्रकट करके इंद्र को दे दी। कहा बोले ये ले जाओ, तुम्हारा अभिप्राय पूरा हो जाएगा। तो जो ही इंद्र उन कन्याओं को लेके उच्च सर्वा के सामने गया तो उच्च सर्वा के देखने मात्र से वो 7 गर्भवती हो गई। ओके। जो मानवीय कन्या थी। पहले दृष्टि का ही फल लगता था इसके, आज भी इसमें दृष्टि की प्रधानता है अश्व सृष्टि में। ओके। आप घोड़ा कोई डालो सामने, कोई टट्टू खड़ा कर दो, सेम वैसा ही बच्चा पैदा हो जाएगा। अच्छा। ऐसा प्रयोग किया है कई अश्वपालकों ने। जैसे कोई सोने माथे का घोड़ा है तो उसके कागज का पट्टा लगा के तिलक करके उसको उड़ा दिया, दिखाया, तो वो पट्टे वाला घोड़ा पैदा हो आ गया। मतलब कहने का ये है कि आज भी इसमें दृष्टि की प्रधानता है। ओके। अश्व सृष्टि में। इसीलिए ये लोग ध्यान रखते हैं जब घोड़ा उड़ाते हैं तो भाई कोई दूसरे रंग का घोड़ा टट्टू सामने नहीं रहना चाहिए, वैसा आ जाए। हाँ वैसा आ जाता है। तो अब ये 7 कन्या गर्भवती हो गई, उसमें से 6 के तो अश्वनी पैदा हुई और 1 के अश्व पैदा हुआ जिसका नाम था विशेष सर्वा। ओके। विशेष सर्वा ऐसा नर था, वो था तो एक मुख ही, उसके खटमुख नहीं आए, और 6 जो अश्वनीय थी उनसे वो अश्व सृष्टि प्रारंभ हुई। तो अब ये मृत्युलोक में कैसे आई, ये तो सब पूरी अश्वशाला देवराज इंद्र ने अपने यहाँ चला रखी थी। तो राजा सगर, देवासुर संग्राम हुआ, तो जब राजा सगर देवताओं के सहयोग के लिए असुरों से युद्ध करने के लिए मृत्युलोक से गया और उसने देवताओं की विजय करवा दी, तो इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ। बहुत प्रसन्न हुआ तो ने कहा, बोले आपने हमारी विजय करवाई है तो आप कुछ याचना करिए, कुछ मांगे। अरे बोले मैं तो तुमको विजय ही दे दी है, तो अब तुमसे क्या मांगना है। बोले नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ तो याचना करना ही पड़ेगा। अच्छा बोले तो फिर मुझे आप ये अश्वशाला दे दो आपकी। तो इंद्र भोकप्पा रह गया। उसने कहा बड़ी मुश्किल से तो प्राप्त करी और अब ये राजा सगर ले जाएगा। तो उसने कहा जी, बोले देखो ऐसा है, मेरे यहाँ अभी ये सब गर्भवती है अश्वनी, ये जो बच्चे देगी वो बच्चों में से मैं आपको अश्व और अश्वनी दोनों दे दूंगा। तो जब थोड़े दिन बाद उन्होंने अश्वनियों ने ठान दिए तो उसमें से एक जो बच्चा पैदा हुआ वो और 2 अश्वनी इंद्र ने राजा सगर को दी। उसी अश्व को राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए छोड़ा था। ओके। जिसको वापस इंद्र ने कोकाट रख करके देखा कि ये तो मेरा इंद्रासन भी लेना चाहता है। घोड़े तो ले लिए और ये अश्व इसको प्राप्त हो गए, अब ये इंद्रासन प्राप्त करना चाहता है। तो उन्होंने उस अश्व को चुरा कर इंद्र ने और कपिल मुनि के आश्रम पे ले जाके बांध दिया। फिर वो जो सगर के 60,000 पुत्र थे
उनको आदेश दिया सगर ने कि अस्तु जहाँ भी होवे उसको खोज के लाओ। तो अब इधर उधर देखा, पूरी पृथ्वी पे घूमे, नहीं मिला, तो उन्होंने पृथ्वी खोदना प्रारंभ किया। खोदना प्रारंभ किया तो बीच में जब पृथ्वी के गर्भ में गए वो, तो देखा कपिल मुनि के यहाँ वो घोड़ा बंधा हुआ। तो वो बहुत सब क्रोधित हुए और उनके ऊपर पथराव वगैरह करने लगे। अब शब्दों का प्रयोग किया, उल्टा सीधा क्या क्या कुछ कुछ कहने लगे। तब वो ऋषि समाधि में थे। जो ही उनकी दृष्टि खुली तो वो 60,000 भस्म हो गए। फिर उसी कुल में भागीरथ 5-4 पीढ़ी तक सबने तपस्या की उनका उद्धार करने के लिए, क्योंकि वो सबकी अकाल मृत्यु हो गई थी। तो उसी कुल में भागीरथ पैदा हुआ। बिल्कुल। उसने बहुत तपस्या करी और फिर वो गंगा को लेके आया, शिव जी ने जटा में धारण किया, और वो गंगा सागर पे आज भी वो स्थान तीर्थ माना जाता है। ओके। जहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, वहाँ ले जाकर के अपने उन पितरों का उद्धार किया, 60,000 पितरों का। तो इस प्रकार से ये अश्व सृष्टि रची। तो सालोतर भी ये कहता है नरा सुतुरा, यानी आदमी के जो बीमारी होती है वही घोड़े में होती है, सेम रहती है। सेम रहती है। और जो आदमी के दवाएं लगती है वही सेम दवाई इसके लगती है, घोड़े के लगती है। घोड़े के लगती है, क्योंकि ये आदमी की रज सृष्टि से इसकी सृष्टि चली है। ओके। मतलब जिस नारी से नर पैदा हो रहा है उसी नारी से ये भी पैदा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन ये दृष्टि का फल लगा है इसके, तो इसमें दृष्टि की प्रधानता रही है। और वो तो तब कन्याएं थी, इसलिए इतना विराट गर्भ धारण कर लिया और उनको जन्म भी दिया, और ये अश्व सृष्टि प्रारंभ हो गई। ऐसी एक पौराणिक कथा है। इसके अलावा अभी कुछ लोग जो ये मानते हैं कि भाई ये सब जंगली जानवर हैं, कुदरत के द्वारा पैदा हुए थे और जंगलों में थे, आदमी ने अपने अपने हित के पशु जो भी देखे उनको पकड़ा और उनका उपयोग करना प्रारंभ किया। गौवें भी जंगली थी, घोड़े भी जंगली थे, हाथी भी जंगली थे। ऐसा अभी जो ये भौतिक विज्ञान है वो ये मानता है। लेकिन उसमें भी ये बात तथ्य युक्त और युक्तायुक्त लगती है कि जो ये अश्व सृष्टि है, आज भी वैसे भिन्न भिन्न ब्रीड के घोड़े हैं, हर प्रांत में अलग अलग है। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी 4, 5, 6 ब्रीड तो मशहूर है। जैसे काठियावाड़ी है, सिंधी है, मारवाड़ी है, पंजाबी है, और ये नुकरा तो ये तो मुल्तान की ब्रीड है। मुल्तान की? हाँ, मुल्तान। वहाँ मिट्टी सफेद, भैंस सफेद, कुत्ता सफेद, बिल्ली सफेद, सब कुछ सफेद ही रहता है। आदमी सफेद। अच्छा। मतलब मुल्तान के अंदर आपको हर चीज सफेद मिलेगी। तो वहीं से ये पहले डाउन कान वाला, मतलब लंबे कान हिलाता हुआ अरबी घोड़े की तरह, इस तरह ये सिंधी की तरह कान हिलाने वाला और बहुत फुलकारी वाला जानवर था ये, जिसके बहुत फुलकारियाँ थी। फिर ये अच्छा मारवाड़ी ब्रीड से उड़ा के चंपियाँ बना के, फिर अभी तो बिल्कुल इसकी सारी फुलकारी साफ कर दी, कान कंडीशन भी एकदम मारवाड़ी बना दिया, एकदम ओके हो गई। मतलब घोड़ा ऐसी चीज है कि आप चाहो जैसा बना सकते हो। ओके। जैसे आप औलाद भी अपनी चाहो जैसी बना सकते हो। आप छोटी से छोटी जोड़ी मिलाने के चक्कर में देखो हमारे यहाँ 4-4 फुटे जवान तैयार कर दिए। ये तो बीन की जोड़ी नहीं मिली, बीननी बड़ी है तो इसके साथ नहीं होना चाहिए, इसकी छोटी चाहिए, तो हाइट घटाते घटाते 4 फुट के कर दिए सबको। पंजाबी आज भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो मुंडे से कुड़ी बड़ी होनी, हाइट में होनी, तब बच्चा वो हाइट वाला देगी। तो इस तरह से घोड़ों की भी हाइट बढ़ाते बढ़ाते, पहले हमारे बचपन में जब हमने 13 साल की उम्र में घोड़े का शौक लग गया हमको, और पहला घोड़ा मैंने एक श्यामपुरा ठाकुर के यहाँ से खरीदा, उस जमाने में 1200 रुपये में था। तो वो 300-400 रुपये का ही घोड़ा उस जमाने में। लेकिन उनने देखा बाबा को इतना पैसा बतावे था कि ये लेंगे नहीं और इनके गुरुजी हमसे आएंगे नहीं लड़ने के लिए, तो इसलिए उन्होंने मेरे को 1200 बताए, मैंने 1200 ही दे दिए।
तो जब मैंने पहला घोड़ा खरीदा तो 13 साल की मेरी उम्र थी। तो बाबा जी जो आपने घोड़ा खरीदा था वो किस टाइप का था? वो भंवर घोड़ा था अच्छा। और बूंदी एरिया की जो देसी नस्ल होती थी धोवड़ा, धोवड़ा ब्रीड। पहले ये क्या है, हर जागीरदारों की अपनी अपनी ब्रीड होती थी। ओके। और अपने अपने सांड रखते थे अपने तरीके से। अपने घोड़ा जैसा आप चाहो वैसा बना सकते हो। अंग्रेजों ने थोड़ो बना दिया, सूम कहाँ के लेके उसको आज 10 घोड़ों को साथ ले जाओ आप, मालूम ही नहीं पड़ेगा घोड़ा है कि घोड़ी है, सब साथ जा रहे हैं। और वही आप मारवाड़ी देसी घोड़ों को 2 को ही निकालो, 2 घोड़े के साथ, दूर से ही मालूम पड़ेगा कि इनमें घोड़ा भी आ रहा है कोई। तो ये सब ब्रीड का अलग अलग प्रारूप है। ये जो मारवाड़ी ब्रीड तैयार हुई है ये सिंधी और काठियावाड़ी इसके क्रॉस से हुई है। सिंधी और काठियावाड़ी। हाँ, सिंधी घोड़ी काठियावाड़ी घोड़ा। हालांकि काठियावाड़ी की हाइट कम होती है, सिंधी की हाइट खूब होती है। तो बीच में इन्होंने हाइट सुधारते सुधारते काफ़ी हाइट बढ़ा दी। पहले 7 बालिस्ट का घोड़ा जो ठिकानों में होता था वो खासा घोड़ा कहलाता था। ओके। खासा घोड़े का मतलब होता था जो रॉयल फैमिली है, जो इजाइनेस की फैमिली है उसके चढ़ने का घोड़ा, उसको बोलते थे खासा घोड़ा। और एक रसाले का घोड़ा होता था, जो रसाले का घोड़ा वो सैनिकों के लिए होता था, फौजियों के लिए लड़ने के लिए। और एक होता था पायगा का घोड़ा। पायगा का घोड़ा आने जाने वाले मेहमानों को पहुंचाने, लेडीज वगैरह को बैठा के घुमाने, उसको छोड़ने करने, क्योंकि पहले सवारी का एकमात्र साधन था घोड़ा और दूसरा ऊंट तो रेगिस्तान में चलता था, इधर तो घोड़ा ही था। तो हर ठिकाने की अपनी अपनी ब्रीड होती थी। आज भी उनके यहाँ बड़ी बड़ी पायगाएं बनी हुई है, बड़े बड़े मतलब जो रसाले के घोड़े रहते थे। इस तरह से धोवड़ा का एक केसर बामणी ताजन, एक ताजन घोड़ी होती थी। तो उसका ये है कि उसके ठाण देते ही आप उसका बच्चा उसके सामने से नहीं उठाएंगे तो वो क्रोध के मारे अपने बच्चे को ही चाप जाएगी। अच्छा, मार देती थी। तो उसको उठा के झट उसके पास में कोई मेंढे की खोपड़ी ओपड़ी ऐसा ये लोग सब डाल देते थे, या कोई जो मांसाहारी नहीं वो गुड़ की भेली डाल देता था। तो वो उसमें अपना दांत लगाती। जब उसका क्रोध शांत हो जाता फिर धीरे से वो बच्चा उसको दिखाया जाता। ओके। तो ये मतलब इस प्रकार से कई प्रकार की ब्रीडें थी। और कुछ ठिकाने कुछ मठ थे ऐसे, उन्होंने भी अपनी ब्रीड, जैसे फूलमाल भारनी वगैरह की वहाँ की निजी ब्रीड है ये। ऐसे रामपुरा मठ की भी अलग से थी। और देव दरबार वगैरह में ये जो घोड़े पुराने घोड़े जो थे अब वो अपने नाम चिन्ह छोड़ गए। जैसे देवली वाली ब्रीड कहलाती है, तो ये मंडा वगैरह इधर कई जगह सप्लाई हुई इसकी। जैसे सवाई सिंह जी के पास ये प्रभात वगैरह था, तो ये भी देवली लाइन का ही था। और ये तूफान लाइन, इसका नाम तूफान हमने ही रखा, इसको वापस मंगाया। हाँ, ओके। ये क्या है, बोतरा परोज जी के यहाँ का, यहाँ जन्मा हुआ घोड़ा था। और फिर बाद में एक भोमिया, वहाँ उधर का भोमिया था, वो लेके आया था यहाँ बालोतरा में। तो सुरजीत एक पंजाबी सरदार था हमारा मित्र, तो उसको भी एक घोड़ा लेना था मारवाड़ी। तो एक पटवारी था व्यापारी, उसने दूसरा लिया और उसने कहा बाबा मुझे आपके पसंद का घोड़ा लेना है। तो मैंने उसको बताया, मैं कि भाई ये घोड़ा तुम ले जा मेरी पसंद का, लेकिन ये बात तेरे मेरे बीच में वादा होगा कि तुम जब भी ये घोड़ा देगा मेरे को देगा। जो तूफान है। हाँ। ओके। तो फिर वो 3 4 5 साल रखा, उधर में चला नहीं, हाइट वाइट छोटी थी। उस टाइम पे रुझान जो है ये नुकरे का ज़्यादा चल रहा था पंजाब में, तो वो सब चंपिए बनाना, नुकरों से नुकरे तैयार करना, यही स्थिति चल रही थी। तो फिर वापस उसने मेरे को कहा, बोले बाबा मेरे यहाँ से चला नहीं घोड़ा, इसलिए आप ले तो मैं आपको देने के लिए तैयार। तूफान आपको देंगे होंगे फिर वो तूफान मैंने मंगवा लिया। तो पुष्कर में वो आया मेरे पास। फिर मैंने एक बहुत बढ़िया घोड़ी थी जब भी मेरे पास, उस पर मैंने उसको डाला और ये उसका नर प्राप्त करने के लिए कर डावा पग जीवना, उसने मेरे को पहले दफा बच्चा दिया।
जबकि मैं देव दरबार में 2-3 दफा खाली उसके घोड़े के दर्शन करने वहां गया। ओके। और उस इलाके में इतना घूमा पैसे लेके कि कोई भी मेरे को कर डावा पग जीवना इसका बच्चा मिल जाए तो मैं उसको मैं आगे का पग तो डावना, आगे का जो पाँव है हाँ। वो तो दायना ओके। दावा, और पीछे का जीवना राइट हैंड। ओके। ये सफेद होना चाहिए बिल्कुल। और मुंह पे पट्टा होना चाहिए। तो उसको रणजीत भी कहते हैं। अभिजीत भी बोलते हैं बाबा जी उसको? हाँ, उसको अभिजीत भी बोलते हैं। ओके। और वैसे सालोतर में उसके लिए कहा है कर डावा पग जीवना जे मुख बंधन होए ता ऊपर असवार को जीत न सकिए कोई। ओके। बिन मारे बेरी मरे और बिन कीने जस आए। आप कुछ नहीं करो आपको यश मिलेगा। अरे वो फलाना काम तो उनकी वजह से हो गया। बिन कीने जस आए जहाँ घर एड़ा घोड़ा बंध्या के कीजे किनराए। यानी उस आदमी का क्या कहना जिसके पास ये लक्षणों का घोड़ा बंधा हुआ है। तो इसलिए ये बहुत शुभ और श्रेष्ठ राइड भी माना जाता है। कितने टाइम पहले राइड छोड़ी है घोड़े की? 10-15 साल हो गए होंगे। वरना राइड करते थे बराबर? बहुत तगड़ी। ये मैं आपको 80 की बात करके रिकॉर्ड में देखिए 289 मुकदमा बना हुआ मेरे ऊपर। 289 का? हाँ, 289 है केस है उसका। अच्छा। हाँ, जो 5,000 की जमानत मेरी हुई, 5 की घोड़े की हुई। अच्छा, घोड़े की? हाँ, घोड़े को भी गिरफ्तार कर लिया? हाँ, क्या? बिल्कुल गिरफ्तार कर लिया था। अच्छा। और 6 एक्सीडेंट हुए थे उसमें। अच्छा। कईयों को फ्रैक्चर हो गए, कईयों को क्या हो गया। हाँ हाँ। घोड़ा जो है वो जिस घोड़ी पर मैं चढ़ा था हाँ हाँ। वो मुंह जोर थी। ओके। और उसने मजा लेने के लिए मेरे को कहा बोले लो आप घूमो देखो चढ़ो। बताया नहीं। तो आपकी घोड़ी थी बाबा जी के और किसी की? नहीं, दूसरे की थी, मेरे को परचेज करनी थी। अच्छा अच्छा। एक ठाकुर रघुवीर सिंह जी थे हाँ हाँ। यहाँ जालिया के। ओके। जालिया के पास में सिखरानी है, सिखरानी के ठाकुर थे वो। तो वो घोड़ी बेचने आए थे तो हम भी शौकीन थे भाई चलो ठीक है खरीदे घोड़ी। तो वो घोड़ी शिकार पे लगाई हुई थी, मुंह जोर टाइप की थी, किसी के भी पीछे लग जाए तो खूब चलती रहती थी, उसके पीछे दौड़ती थी और वो लगाम नहीं मानती थी। ऐसे उस टाइम ये जो प्रदर्शनी ग्राउंड है इसमें दीवार नहीं थी। अच्छा। ऐसे खुले ऊंट वगैरह सब बने रहते थे तो ऊंटों में घुस गई, चमक गई, कई लोगों के एक्सीडेंट। FIR भी हो चुकी है बाबा जी पे? घोड़े में? घोड़े पे भी? घोड़े पे भी FIR कर दी थी क्या उस टाइम पे? हो यार वो तो मर जाते कई आदमी। तो बाबा का वो तो मामला था बाबा जी? पुष्कर गई? हाँ, पुष्कर मेले का। अच्छा। फिर वो 401 का बेनिफिट मिला हमको। अच्छा। क्योंकि वो पशु मेला था। ओके। और पशु काबू से बाहर हो गया, इस मैसेज पे हम बरी हुए। तुरंत हो गए थे बाबा जी बरी? हाँ, वो जो मेला कोर्ट वही लगती थी। अच्छा, मेले के अंदर ही? हाँ। अब नहीं लगती? नहीं, अब भी लगती है। लगती है?